Today we are going to start a new chapter which is work, energy and power. So in this chapter first we study what is a work and how many types of work या nature of work हम discuss करेंगे. The first question is what is work? You applied a force, then या तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है या नहीं होता. दो केसेस है यहाँ पे. सपोज आपने इस वॉल पे फोर्स अप्लाई करा, देन यू कांट मूव दिस वॉल. अगर आपने इस पेन पे फोर्स अप्लाई करा, देन यू कैन मूव दिस पेन. मींस डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो. तो वर्क इज डिफाइंड एज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. मींस जब आपके फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो तब कहोगे आप वर्क डन. क्लियर है? दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ वर्क. नाउ इफ अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. Okay, now types of work या nature of work. जैसे कि मैंने बताया आपको W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वेक्टर में बताया था मैंने आपको F डॉट एस या A डॉट V. तो दिस विल बी एफ एस कॉस थीटा. दिस विल बी फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. Unit will be joule in SI and erg in CGL. This will be the unit of work. Now types of work and nature of work. So the first case is here you have a mass, you are applying a force F and displacements also takes place in this direction. In this case you will say that W equal to F into S into cos 0 degree, because here angle between displacement and force is 0 degree, and the value will be W equal to Fs. In second case, if we apply a force F with an angle theta, clear, then there will be two component of F. The one will be F cos theta and the second will be F साइन थीटा. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कंपोनेंट तोड़ना. ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर एंड ये बेस, और बेस होता है आपका हाइपोटेनस टाइम cos थीटा. तो दिस विल बी f cos थीटा, दिस विल बी f sin थीटा. और डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ इस डायरेक्शन में. तो आप यहाँ पे इस कंपोनेंट को लोगे w इक्वल टू यहाँ भी f s cos थीटा, एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको है, सपोज करो ये गिवा 45 से, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 45 पुट करोगे आप. मीन्स एफ इंटू एस इंटू 1 बाई रूट 2 या एफ एस बाई रूट 2. दिस विल बी. मीन्स ये दोनों एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क डन के हैं. बोथ एग्जाम्पल आर पॉजिटिव वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन तब तक होगा जब तक ये एंगल 90 ना हो जाए. मींस फॉर पॉजिटिव वर्क डन, फॉर पॉजिटिव वर्क डन थीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to 90. दिस इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क डन. नाउ द सेकेंड केस इज नेगेटिव वर्क डन. दिस इज द फर्स्ट केस. Here second case negative work done. अब अगर मैं इस ब्लॉक के स्लाइडिंग की बात करूं, आपने अप्लाइड फोर्स F लगाया और स्लाइड भी ये इसी डायरेक्शन में हुआ. बट अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन बैकवर्ड, फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड. तो अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में 180 का एंगल है. दिस इज द फ्रिक्शन. ये आपका S है, ये आपका स्मॉल f है, एंगल इज 180 डिग्री. मींस यू विल पुट दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू f s cos 180 and the value will be minus f s. This is the case of negative work done. Write down the work done by friction, work done by brake. आप जब कार में ब्रेक अप्लाई करते हो, जब कार का ब्रेक है वो बैकवर्ड फोर्स लगाता है, आपकी गाड़ी के डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ होता है और धीरे धीरे आपका गाड़ी रुक जाता है. मींस वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी नेगेटिव है. एक और केस में इसमें डिस्कस करता हूं. लाइक ये आपका m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फोर्स लगा के इसको s से डिस्प्लेस करा आपने. क्लियर? तो अगर मैं आपके द्वारा किया गया वर्क डन की बात करूं तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव है, क्योंकि आपका फोर्स भी अपवर्ड, s भी अपवर्ड, एंगल इज 0 डिग्री एंड सो इज अ पॉजिटिव वर्क डन. लेकिन अगर मैं
ग्रेविटी के वर्क डन की बात करूं तो ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं then mg into s into cos 180 and that will be minus mgs. This is the work done by gravity. क्लियर है? तो जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन है आपके द्वारा, नेगेटिव वर्क डन है इसके द्वारा। अगर मैं इसमें बात करूं तो पॉजिटिव वर्क डन है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के द्वारा, नेगेटिव वर्क डन है फ्रिक्शन के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके नेगेटिव वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन के। सो आप यहाँ लिख सकते हो और नेगेटिव वर्क डन थीटा शुड बी लाई बिटवीन 90 to 180 degree. Now the third case is zero work done. Consider this boy is standing with holding this mass m, तो and moving forward। तो अगर मैं मास की अगर आपका डिस्प्लेसमेंट देखें आप, here mg is acting downward on this body and ये डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ मूव कर रहा है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय द मैन, तो वर्क डन अगर मैन की बात करें तो आपका डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है इस पे, mg into s डिस्प्लेसमेंट into cos 90 डिग्री and value of cos 90 is 0, so here work done is 0. This is the case of zero work done. वन मोर केस, अगर मैं सर्कुलर मोशन पे बात करूं कि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव करके वापस यहाँ पहुंच गया, ये मतलब आप सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो इसको, तो वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो। हियर आल्सो W इक्वल टू एफ एस कॉस, कॉस का कंसेप्ट यहाँ पे ना भी हो अगर तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जा रहा है क्योंकि वापस ये अपने जगह पे पहुंच गया, s इक्वल टू जीरो है, सो हियर वर्क डन इज जीरो। मींस जीरो का वर्क डन अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो व्हेन अ कुली और ए मैन इज स्टैंडिंग अपने सर पे रखे हुए कोई मास, देन दैट केस आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन जीरो है बिकॉज 90 डिग्री एंगल है। तो सेकंड केस ये जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो तो आपका एंगल आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, उस केस में जीरो है। क्लियर है? जीरो वर्क डन के लिए ऐसा भी कह सकते हो आप कि एक तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, एस हो ही ना, एस टेक्स प्लेस आपने वॉल को पुश करा और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, उस केस में जीरो वर्क डन हो गया। फोर्स ही ना लगाया आपने, एफ ही ना लगा, फिर भी जीरो हो गया। और cos 90, तीन केस है जब आपका वर्क डन जीरो आ रहा है। सो फॉर जीरो वर्क डन या तो एफ जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या थीटा 90 डिग्री हो, तीन केस हैं जब आपके जीरो वर्क डन हो रहे हैं। दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ वर्क। नाउ वी विल डिस्कस, इससे पहले जो हमने डिस्कस करा वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मींस अगर आप इस बॉडी को मूव करना चाहते हो तो आपको कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आप कंसीडर करो एक स्प्रिंग का केस, आप स्प्रिंग को एक एलोंगेट करना चाहते हो, स्टार्टिंग में जब स्प्रिंग एलोंगेट नहीं है आपको उसको एलोंगेट करने में कम फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो आपको फोर्स अधिक लगाना पड़ता है। मींस ये केस है वेरिएबल फोर्स का और उस केस में वेरिएबल वर्क डन करना होगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग का केस हो, अगर आपको एक इलास्टिक को स्ट्रेच करना हो उस केस में भी यही बातें हैं। जब इलास्टिक स्ट्रेच नहीं है इनिशियली में आप स्टार्टिंग आराम से इसको स्ट्रेच कर दोगे, जब इतना स्ट्रेच हो गया अब और ज्यादा फोर्स लगाने होंगे आपको। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमने कंसीडर करा कि ये आपका x इनिशियल पोजीशन है, ये आपका x फाइनल पोजीशन है और हमें ऐसे वेरिएबल फोर्स लगाने पड़े हैं इफ वर्सेस x का। देन इन दिस केस हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू f इंटीग्रेशन ऑफ x इनिशियल टू फाइनल f dx, क्योंकि आप इसको एक छोटे छोटे एरिया के सम मान सकते हो इसको, और इन सब इंटीग्रेशन हमारा जो होता है छोटे छोटे एरिया का सम होता है। आप इसको x इनिशियल से x फाइनल तक अगर इंटीग्रेट कर दो f dx को तो आपको वर्क डन निकल जाएगा आपका। आगे जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे एक काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हम स्प्रिंग स्टोर्ड का। स्प्रिंग के लिए आपका F इक्वल टू माइनस kx होता है
अब हम वहां पे फिर के एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें वर्क डन आएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कब कब करेंगे आप क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के? जब आपको गिवन हो कि एक फोर्स वेरी कर रहा है, लाइक दिस स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट हो या इलास्टिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट हो, उस केस में आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ से आप डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स भी लिख सकते हो, और ये डिफरेंशिएशन से जाके इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स भी लिख सकते हो। These were the concept of variable force. Now we are going to discuss energy. Now we are going to discuss energy. Energy is defined as ability to do work. Means आपको वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको आप एनर्जी कहोगे। यूनिट वर्क का और एनर्जी का दोनों का आपका सेम ही होता है, दोनों का जूल इन ऐसा यूनिट सीजीएस में। और डायमेंशन की अगर बात करूं तो ml स्क्वायर t माइनस 2 ये होता है आपका डायमेंशन वर्क का भी और एनर्जी का भी। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हो डेफिनेशन, राइट डाउन द एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी you will study in this chapter. Otherwise there are many forms of energy: mechanical energy, potential energy, kinetic energy. Here we study the first is kinetic energy and the second one is potential energy. काइनेटिक एनर्जी में आप नोट करोगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मूवमेंट, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहोगे। ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं तो पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप एंड साइज। जैसे पोजीशन का डिस्कस करें कॉन्सेप्ट, तो ये आपने इसको यहां से उठा करके इतने ऊपर ले आया, अब कभी भी छोड़ोगे वापस ये नीचे को आएगा। मींस आपने इसका पोजीशन चेंज करके इसकी एनर्जी स्टोर कर दिया आपने। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसको। अगर मैं शेप की बात करूं, आपने एक स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया, जब भी कभी आप इसे छोड़ोगे वापस ये अपनी जगह पे आएगा, तो आपने यहाँ भी एनर्जी स्टोर कर दिया, इसको कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो आपने साइज चेंज कर दिया, किसी का अगर गुब्बारे को आपने हवा डाल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया, साइज चेंज कर दिया आपने, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप, साइज एंड पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऑन द अदर हैंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो अभी आगे मैं प्रूफ करूंगा k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी के कारण जो होता है आप कहते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है आपका mgh। आगे मैं डिस्कस करूंगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है आपका माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये अभी हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो कैसे ड्राइव करेंगे? कंसीडर करो कि एक मास m है जो इनिशियली u इक्वल टू एट रेस्ट पे है। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट s, ये वेलोसिटी v इसने ले ली। इनिशियल वेलोसिटी u इसका 0 है, अब इसने v वेलोसिटी गेन कर लिया। तो यहां से मैं आपको v स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन a है आपका, देन आप लिखोगे कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u हमारा 0 है तो यहां से आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा जो v स्क्वायर बाई s। अब वर्क डन कितना होगा आपका? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का लिखोगे आप ma इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से होगा आपका s इक्वल टू v स्क्वायर बाई a। तो यहां से लिखोगे आप v स्क्वायर बाई a। यहां and from here w इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। एंड वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करे। तो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ हो गया। आप अगर ये 9th लेवल में आपके आते थे, ये 9th लेवल में आपको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इस तरीके से प्रूव करने होते थे। बट आगे 11th में हम जो प्रूव करेंगे वो इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करेंगे। 9th में मेथड था आपका कि इनिशियली ये मास u इक्वल टू 0 मींस रेस्ट पे है, आपने इस पे फोर्स लगा करके F अप्लाई करके इसको आपने एक्सेलरेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट s कवर करा इसने, उसके बाद इसकी वेलोसिटी v है। तो v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, u 0 था इसलिए हमने यहाँ से a निकाल लिया, ये आपका होगा v स्क्वायर बाई 2s, s निकाल लिया। सीधा आप यहाँ से भी s निकाल के यहीं से आप सीधा s निकाल सकते हो, s इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a, और यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट में। नाउ आई वांट टू डिस्कस 11th में क्या पढ़ना है आपको, बाय इंटीग्रेशन मेथड प्रूव करने जा रहा हूँ उसको। बाय
इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड में देखो आपका होता है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एस। अगर मैं बात करूं यहां से f की, तो f इक्वल टू एम ए, और आप यहां से f की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमारा आया है m dv बाई डी टी इंटू डी एस। नाउ इस डी एस बाई डी टी को आप वेलोसिटी कह सकते हो। क्लियर? तो यहां से आपका W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m v dv, क्योंकि ये हमारा ds अपॉन dt को हमने v ले लिया, वेलोसिटी ले लिया। क्लियर है? नाउ अगर आपको मैं कहूँ वर्क डन निकालना है जब ये u इक्वल टू 0 से v तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको 0 से लेके v तक इंटीग्रेट कर दो। m बाहर ले लिया आपने, v का इंटीग्रेशन v dv का, और ये हो जाएगा आपका m into v square by 2 0 to v, and this will be half m v square. This is the proof of kinetic energy by integration method. Means you should integrate from 0 to v. आगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में इसको इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v प्रूफ करेंगे। यहाँ ही कर लेते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 11th क्लास में आपको पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप इसको? हमने यहाँ से निकाला था, उसमें आप कंसीडर करेंगे कि एक मास m है जो इनिशियली वेलोसिटी इक्वल टू u पे है। आपने इस पे फोर्स अप्लाई करा, एक्सेलरेशन इसका a है आपका, आफ्टर सम टाइम्स इसने वेलोसिटी इक्वल टू v अटेन कर लिए। W विल बी, यहाँ हमने निकाला था W इक्वल टू एफ डी एस इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एस, और f की जगह पे हमने यहाँ पे m dv बाई dt पुट करा था, तो दिस विल बी m dv बाई dt इंटू डी एस, और इसको हमने वेलोसिटी लिया था तो यहाँ से हमारा हो गया था m v dv। अब u इक्वल टू v आपको u से v तक इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे W इक्वल टू m बाहर ले लो, v का इंटीग्रेशन हमारा v स्क्वायर बाई 2 u टू v आप इंटीग्रेट करोगे इसको, एंड अपर लिमिट पुट करोगे आप v, हाफ बाहर ले लेंगे हम, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड W इक्वल टू यहाँ से हमारा हो गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। मीन्स यहाँ से कह सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पूछूं काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m v स्क्वायर। तो जो हमारा वर्क डन होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये आपके 9th क्लास वाले मेथड थे, उसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से प्रूव करोगे। यहाँ से हमारा आ गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कह सकते हो W इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम, और न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस्ड, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो you know that kinetic energy equal to half mv square and potential energy is mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे m से, and this will be half m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। अब हमारा या हम इससे पहले मोमेंटम रिलेशन निकाल लेते हैं। मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो हमारा जो मोमेंटम होता है p इक्वल टू ये mv, तो यहां से आप mv लिख सकते हो हाफ p स्क्वायर बाई m, और आप यहां से कह सकते हो k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। अगर मैं यहां से p पूछूं p कितना होगा, तो दिस विल बी रूट अंडर 2m k। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन और इसमें आते हैं कि अगर ये कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, नाउ दिस मास m इज
ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। तो आपसे प्रूफ कहा जाएगा कि प्रूफ करो कि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए मोमेंटम या टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। प्रूफ टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग फ्री फॉल। ये क्वेश्चन आपके आते हैं 11th क्लास में। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे अगर ये मास अगर ये मूव कर रहा u इक्वल टू 0 है इनिशियल में, तो टोटल एनर्जी कितना होगा आपका, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल 0 है, मींस यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर और u 0 है तो आप कह लो इसको 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे mg h एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू mg h। अगर मैं हाफ ऑफ वे पे याद करूं, अगर मैं h/2 पे पूछूं, दिस इज योर h/2, तो यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी निकालूं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी भी है और कुछ ना कुछ हाइट भी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि मैंने आपको मोशन चैप्टर में पढ़ाया था कि वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल एट एनी पॉइंट, जो वेलोसिटी होता है हमारा ये v इक्वल टू रूट अंडर 2g h होता है। कैसे निकालते हैं हम, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइ प्लस 2g h से निकालते हैं। यहाँ से u 0 होता है, यहाँ से हमारा वेलोसिटी रूट अंडर 2g h आ जाता है कहीं भी। तो आप h/2 हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा हाफ m वेलोसिटी रूट अंडर 2g h/2 square plus potential energy mg h/2. This will be the potential, and from here this will be half m gh, gh पे रूट है हमारा और स्क्वायर भी है तो ये gh बचेगा प्लस mg h/2। नाउ अगर एलसीएम लोगे आप तो 2 mgh प्लस mgh सॉरी टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग, and this will be also mgh। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि रास्ते में भी कहीं E इक्वल टू mgh ही है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी E इक्वल टू mgh ही है। इसका मतलब ड्यूरिंग इंटायर मोशन एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये आते हैं आपके 11th क्लास में, आप कहीं भी प्रूव कर सकते हो, यहाँ भी प्रूव कर सकते हो। बस यहाँ के लिए आपको हाइट h/4 पुट करना होगा और वेलोसिटी ये ऊपर वाला हाइट पुट करना होगा आपको, क्या वेलोसिटी होगा, इसने इतना पाथ कवर करे तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट योर काइनेटिक। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप साइज एंड पोजीशन। तो कंसीडर दिस मास m इज एट ग्राउंड एंड आपने इस पे फोर्स अप्लाई करके, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करके इसको आपने h से डिस्प्लेस कर दिया, आप अपने यहाँ ले गए। देन अगर मैं वर्क के बारे में पूछूं तो वर्क बाय ग्रेविटी इज force into displacement and force is mg and displacement is h। हाँ अब ये कह सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि mg जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। the work done in raising, ऐसे कह सकते हो आप, work done in raising the block by h means h से रेज करने में आपको w इक्वल टू f डिस्प्लेसमेंट and this work done should be done to move it from h। h से मूव करने के लिए आपको ये वर्क डन करना होगा, क्लियर। and this is conservative force as gravity is conservative force, so ये स्टोर हो जाता है आपका एनर्जी के फॉर्म में और कभी भी आप इसको रिलीज करोगे तो mgh एनर्जी आपका रिलीज होगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं देन ये आपका स्प्रिंग है
अगर आप इसमें फोर्स लगाते हो तो F इक्वल टू माइनस के एक्स लगाना होता है हमें, जहां पे के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड एक्स इज एलोंगेशन। नाउ अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। नाउ डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। के को आप बाहर ले लोगे, x को आप 0 से x तक इंटीग्रेट कर दो, x dx को। नाउ w इक्वल टू k एक्स स्क्वायर बाई 2, x ds को इंटीग्रेट करो x बाई 2 0 से लेके x तक, एंड दिस विल बी w इक्वल टू हाफ k एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको x इनिशियल टू x फाइनल इंटीग्रेट करेंगे, देन इन दैट केस w इक्वल टू हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ k x इनिशियल का स्क्वायर। अगर आप x इनिशियल से x फाइनल तक इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। माइनस लगा लो आप इस पे, माइनस हाफ k x स्क्वायर। दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। Now I am going to draw graph of kinetic energy and potential energy versus distance। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्प्रिंग आपका नॉर्मल कंडीशन में है, नॉट स्ट्रेस्ड, उसके इसमें आप कोई फोर्स नहीं लगा रहा और डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपने इस पे फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करा हुआ है, F इक्वल टू हियर माइनस के एक्स। यहाँ पे आपका F इक्वल टू प्लस के एक्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी क्या होगा, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इस टाइम आपका वेलोसिटी 0 है। अगर आप इसको छोड़ोगे तो वापस ये मूव करेगा। तो ग्राफ विल बी लाइक, काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होता है, ग्राफ विल बी लाइक दिस विल बी ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ दिस इज प्लस xm, दिस इज माइनस xm, मींस हाईएस्ट पॉइंट आपका एलोंगेशन। अगर आप पेंडुलम की बात करो तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 तभी तो वापस आता है वो। स्प्रिंग का भी सेम केस है आपका, अगर वो जाकर वापस आया मींस काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, मेन पोजीशन पे हाईएस्ट होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस विल बी द ग्राफ। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 एंड ग्राफ विल बी लाइक like this will be the graph of PE। this will be graph of potential energy, this will be graph of kinetic energy, because kinetic energy आपका मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होता है आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसे आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, ये पेंडुलम है आपका, पेंडुलम को आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है इसका, क्लियर है। तो ये है यहाँ पे कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होता है, फिर आप ले जाते हो इसको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का। ये डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करा हुआ। ये एक बार आईआईटी में भी आया था पिछले बार। पेंडुलम के केस में भी यही होगा, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम के केस में और स्प्रिंग के केस में, दोनों केस में आपके यही ग्राफ होंगे। आप पेंडुलम पे देख सकते हो, दिस मेन पोजीशन, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं इसका, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि अब ये वापस आने वाला है, v इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होते हैं हमारे, और मीन पे यहाँ पे मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी।